पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। दोस्तों, विश्व राजनीति के बारे में मैं बात करता हूँ और विश्व राज्य की नीति, राजनीति दो शब्दों से मिलकर बनी है। एक है राज, एक है नीति। राज प्लस नीति, ये राजनीति है। और इस राजनीति का निर्धारण धरती पर पहले जो मानव आए हैं, हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानव आर्य आए हैं धरती पर, और भारत में ही वो भारतवर्ष, ये कोई देश का नाम नहीं है। भारतवर्ष ये मानवों का और पूरी जंगल ज़मीन, नदियाँ, पहाड़ और इन सब का जहाँ तक आयाम है, वहाँ तक चूँकि प्रथम मानव जो आए हैं तो उनके लिए सारी धरती ही उनका एक परिवार, एक घर है। और दो वैदिक सूत्रों का आविर्भाव हमारे उन आदि पूर्वज प्रथम मानवों के लिए और प्रत्येक जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों के जीवन काल के लिए दो महत्वपूर्ण सूत्रों को उन्होंने वेद के माध्यम से समझा, जाना और उनको मानव जाति को हमेशा के लिए मानव किस प्रकार इस धरती पर रहेंगे, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ कौन सा तरीका होगा, कौन से वो सूत्र होंगे जिन सूत्रों से सारी मानव जाति यहाँ धरती पर अपने मानव जीवन के लक्ष्यों को पूर्ण कर पाएगी। इन दो वैदिक सूत्रों से ही यहाँ सारी धरती पर संपूर्ण जीव समुदाय आज भी आपके समक्ष विराजमान हैं। दोस्तों, आत्मवत सर्वभूतेषु, ये सूत्र हमें ये बता देता है कि जितने भी हमें यहाँ जीव दिखाई दे रहे हैं, चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मोर, बकरी, मधुमक्खी, चींटियाँ और अनंत न जाने आँखों से ना दिखाई देने वाले भी, और कुछ मानवों से छुपकर रहने वाले अनंत अनन्य प्रकार के जीव जो धरती पर विराजमान हैं, ये जातियाँ प्रजातियाँ जीवों की मानवों ने अपने जानकारी के लिए स्वयं बनाई हैं। इनकी परमात्म सत्ता के यहाँ कोई जातियाँ नहीं होती हैं, वहाँ जीवन का एक ही प्रकार है। और जीवन और मृत्यु के बीच के समय को विभिन्न जीव योनियों में जाना पड़ता है उस जीव को जो जन्म लेके आता है। अब यहाँ पर आज सबसे बड़ा सवाल जो उलझा पड़ा है, वो यही उलझा है कि मानव वस्तुतः है कौन। क्योंकि इसी सवाल का सबसे पहले हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानवों ने इसी सवाल का निराकरण मानव जाति को करके दिया था। और उसी के अनुसार यहाँ सतयुग में किसी प्रकार की कोई राजनीति यहाँ नहीं थी। सतयुग में कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, कोई दंड नहीं, कोई दांडिक नहीं, और स्वयं के संज्ञान से, स्वयं के जीवन से प्रेरणा लेते हुए सारी मानव जाति यहाँ रहती थी। किसी भी प्रकार का कोई मानवों के बीच में जितनी भी समस्याएं आज हमें दिखाई दे रही हैं, ये ईश्वर प्रदत्त एक भी समस्या नहीं है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो परमात्मा सत्ता ने मानव को दी है। ये मानवों ने खुद आपस में तय की है और खुद इन समस्याओं का निर्धारण किया है और इन समस्याओं को ईजाद कर और मानवों पर इम्प्लीमेंट ये हुआ है। ये इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ है हमारे साथ कि हमें आज तक पता ही नहीं चल पाया कि षड्यंत्र क्या था। और इसी 200-250 साल की ये लोकतंत्रवाद की, पश्चिम की पूंजीवादी राजनीति ने सारे विश्व मानवों को आज इस कदर जकड़ लिया है और उस कदर और जकड़ने जा रहे हैं कि सारी मानव जाति यहाँ अपने अंतिम जीवन के दौर में चल रही है।
दोस्तों, हमें ये पता नहीं था। आज जो पता चल पाया है, जितनी भी ये दुनिया में धन आधारित जीवन पद्धति जो बनाई गई है, ये धन का निर्माण यहाँ कोई परमात्म सत्ता के विधान से मानव नहीं कर रहे हैं। हम ये समझते रहे कि परमात्म सत्ता के नियमों के अनुरूप यहाँ ये लेन देन, ये अमीर गरीब बनाने की जो पद्धति है, ये हम समझते थे इसमें परमात्म सत्ता का कोई योगदान है। लेकिन अब हमें ये पता लग रहा है कि सारे विश्व की जितनी भी पूंजी है, ये जितना भी बैंकिंग सेक्टर है, ये धरती के 13 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने सभी आज़ाद देशों की बैंकिंग प्रणाली के वो मालिक हैं। कहने में इस कदर सरकार बनाई गई है, सरकार के अंडर में ये बैंक दिए गए हैं और इस कदर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि आज़ाद देशों की सरकारें आपका आज़ाद बैंक चलाती हैं और उस बैंक का पूर्ण नियंत्रण हमारे प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति के हाथ में है या हमारे गवर्नर के हाथ में है। हमें सब पढ़े लिखे लोगों को ये भी नहीं पता है आज तक कि ये जो बैंकिंग सिस्टम है, ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये इसका भी एक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हेड है और उस रिज़र्व बैंक के भी एक ऊपर एक इनके नुमाइंदे जो नियंत्रित कर रहे हैं सारे संसार की करेंसी को, वो BIS इन्होंने एक बनाया हुआ है। और सारे संसार में प्रत्येक आज़ाद देश के प्रत्येक बैंकों के पास जो भी मानवों ने सोना चांदी जो भी रखा है, वो सारा सोना चांदी हमारे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास यहाँ नहीं रखा जाता है। वो इनके भी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो सारी धरती पे रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर, ब्लैक रॉक कंपनी और कुछ और चुनिंदा नाम, ये सारे संसार के इन आज़ाद देशों को फंडिंग करते हैं। आज इन 13 परिवारों का सारी धरती पे सारे मानवों के ऊपर इतना कर्जा है जितना सारा संसार आज कमा नहीं रहा है, उससे दुगना तिगना कर्जा ये सारी मानव जाति को इन लोगों ने बांट के बैठे हुए हैं। और अब ये बैंकिंग सिस्टम का भी एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, ये डिजिटल करेंसी वर्ल्ड बना रहे हैं और सारे वर्ल्ड की करेंसी को ये कागज़ के नोट से हटाने जा रहे हैं और कुछ डिजिट आपके खाते में जितनी मर्जी डिजिट, इसका कोई आधार नहीं होगा कितने। ये पहले ये कम से कम ये था कि देश उतने ही पैसे छाप सकता था जितना देश के पास सोना होता था। बाद में षड्यंत्र करके सोने को हटा दिया और जितना मर्जी आएंगे डॉलर छापेंगे। और अब ये डॉलर छापने का भी खर्चा बंद करके ये सारी दुनिया को डिजिटल करेंसी और इस तरह का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो मानवों को एक जानवर से भी बदतर, एक गुलामी से भी घनघोर गुलामी की ओर, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पर, इस न्यू वर्ल्ड करेंसी के नाम पर, न्यू वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम के नाम पर इन सारी मानव जाति को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इन मानवों का समापन करना ही इस डीप स्टेट पॉलिटिक्स का उद्देश्य बना हुआ है। और ये जितने भी हम सोचते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये भाजपा आएगी, ये कांग्रेस आएगी, ये सपा आएगी, ये सारी की सारी पार्टियां जिस एजेंडे को फॉलो करती हैं वो एजेंडा इनको वहाँ से बनाकर डीप स्टेट की पॉलिटिक्स बनाकर दी जाते हैं और ये सारे देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति केवल वही नियम बनाते हैं, वही काम करते हैं जो वो डीप पॉलिटिक्स इनसे कह रही है। तो दोस्तों, आज फिर चुनाव, फिर चुनाव, फिर चुनाव और चुनाव ही चुनाव, ये सब चीज़ों में हमें बरगलाया गया और बरगलाते हुए हम चले आ रहे हैं।
लेकिन अब बात अंतिम पायदान पर पहुंच चुकी है, जहां मानव जाति के अस्तित्व पर संकट ये चंद गिने चुने लोग, ये राक्षसी लोग, एपेस्टीन बनाने वाले, ये बच्चों का मांस खाने वाले, जानवरों से भी बदतर राक्षस, ये 13 परिवारों का राक्षस का परिवार सारे संसार की पॉलिटिक्स को डील कर रहा है और अपने अनुसार ही सारे संसार की राजनीतिज्ञों को मजबूर कर रहा है उस ओर जाने के लिए। दोस्तों, मैं आपसे रूबरू हुआ हूँ। पॉलिटिक्स में कोई चुनाव लड़ना उद्देश्य नहीं है। नीति, राज प्लस नीति। तो नीति को याद करेंगे तो आपको ये जलता हुआ अखंड दीपक दिखाई देगा, और ये अखंड दीपक दिखाई देगा इस वजह से क्योंकि इनके ऊपर आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी दिखाई देंगे, आपको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिखाई देंगे, आपका बलराज माधोक जी दिखाई देंगे। ये कोई राजनीतिक पार्टी इस तरीके की पार्टी नहीं आई थी जिस तरीके की सारी राजनीतिक पार्टियां काम कर रही है। क्यों? क्योंकि इस पार्टी के पास स्वयं का आर्थिक दर्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अर्थायाम है, और अर्थायाम में दीनदयाल जी ने स्पष्ट किया है कि सारी मानव जाति को इस प्रकार से जीवन जीना है कि किसी भी मानव को अपने पूर्ण जीवन काल में धन की कमी ना रहे और किसी के पास धन की अधिकता ना रहे। ये इस प्रकार की राजनीति एकात्म मानववाद के राजनीतिक सूत्र से करते हैं। सारे संसार के मानवों की पहचान पुनः प्रदान की जा रही है। मानव वस्तुतः है कौन? पश्चिम के अनुसार मानव जानवर के समान एक शरीर है जो रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा स्वास्थ्य सम्मान के लिए अपने जीवन को जी रहा है, और इसको ये दे दी जाए और दे दी कैसे जाए यही संघर्ष बना दिया गया है। रोटी कपड़ा मकान, और मानव अपने मूल उद्देश्य से भटका दिया गया है। क्यों? ये मानव को एक जानवर के समान एक शरीर मानते हैं, और हमारे आदि पूर्वजों ने आत्मवत सर्वभूतेषु एक आत्मा माना गया प्रत्येक जीव को और मानव को। उसका मूल परिचय जो जन्म से पहले भी और मृत्यु के बाद भी जो उसका परिचय प्रदान करता है वो एक आत्मा है, और आत्मा सभी में समान है, वो चाहे चिड़िया तोते हाथी में हो। और भारतीय सनातन संस्कृति का सबसे उज्जवल और सबसे वैज्ञानिक जो पक्ष है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म यहाँ सिद्ध हम लोग करते चले आए हैं और अब सारे संसार में भी कर रहे हैं लोग पुनर्जन्म लेके, और साबित कर रहे हैं लोग। लेकिन ये जो डार्विनवाद चार्ल्सवाद के जो सिद्धांतों को आज भी जो पढ़ाया जा रहा है, जो बकवास है बिल्कुल। मानवों का आगमन कोई 2000-3000 साल पहले नहीं हुआ है। यहाँ 10,000 साल पहले भगवान श्री राम का आगमन हुआ है, श्री कृष्ण का आगमन हुआ है। 15-20 हज़ार वर्ष उससे भी पूर्व और न जाने कितने पूर्व से यहाँ मानव विराजमान हैं। इस बात के साक्ष्य सभी पुरातत्ववेताओं को मिल रहे हैं। अब एक ही बात, मैं अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी आज भी विराजमान है, जिसमें से कुछ गद्दारी कहे जाएंगे क्योंकि साबित होगी ये बात। कुछ गद्दार लोग भारतीय जनसंघ से निकलकर और भारतीय जनता पार्टी बनाकर और कांग्रेस पार्ट 2 बनकर आज भी शासन में हैं, और सारे सनातनियों को उन्होंने बरगला के और मूर्ख बनाने में कामयाबी हासिल की है। इस वजह से, लेकिन सियार सियारी होता है, शेर शेरी होता है। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी विश्व के एकमात्र ऐसे राजनेता हैं जो आज जो युद्ध शोषण वध हत्याओं की जो दुनिया चल रही है, ये जो डीप स्टेट की पॉलिटिक्स का इम्प्लीमेंट के फलस्वरूप सारी मानव जाति को जो संकट आने वाले हैं, भयानक संकट आने वाले हैं, उन सब से बचाव का मानव जाति को
अपने मूल लक्ष्य की ओर ले जाने का पुनः रास्ता प्रदान करने वाले वो सूत्रों को प्रस्तुत करते हुए ये पुनः अखिल भारतीय जनसंघ आप सब लोगों के बीच में आई है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की उस विशिष्ट राजनीति को सारे संसार को प्रदान करने का हमारा लक्ष्य है। दोस्तों, 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस है और इनकी जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान, जहां मैं विगत 20 वर्षों से इन पर रिसर्च कर रहा हूं और इनके चारों सूत्रों पर मैंने रिसर्च पूरी हो चुकी है और इन 4 सूत्रों का जब मैं एक क्रम से व्याख्यान हम करेंगे, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की जब हम विश्व में स्थापना करेंगे, उसके पश्चात ही विश्व मानव को अंत्योदय की प्राप्ति होगी। और इस प्रकार की राजनीति जब इम्प्लीमेंट होगी संसार पे, तो ना कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध यहूदी, ना कोई विकसित अति विकसित अल्प विकसित विकासशील और ना कोई जनरल एसटी ओबीसी, और सारे ही मानव जातियों की पहचान सिर्फ एक आत्मा और शरीर धरती का एक यात्री। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति इस प्रकार की राजनीति बनाती है, किसी को अमीर गरीब मालिक नौकर बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धरती पर मानव का किसी भी प्रकार से कोई द्वंद्व और बैर यहाँ बचेगा नहीं। तो हम इतनी महत्वपूर्ण और समय अनुकूल उस राजनीति की बात पुनः अखिल भारतीय जनसंघ की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर 25 सितंबर को मेरा व्याख्यान होगा। आप सब लोग पुनः पधारें। मैं अखिल भारतीय जनसंघ की ओर से मैं सभी भाजपाइयों से निवेदन करता हूं कि अपनी जड़ों को पहचानें और जड़ों की ओर लौटें, तो आपका जीवन सफल होगा। और जिस नैया पे आप चल रहे हैं वो नैया तो वही पूंजीवादी नैया है, आर्थिक वैश्वीकरणवादी नैया है, डीप स्टेट वाली नैया है और ये एप्स्टीन फाइल्स वालों की नैया है जो डूबेगी ही डूबेगी। दोस्तों, हमारे देश में अब पुनः इस बात पर चर्चा चलनी ज़रूरी हो गई है कि वो हमारे पास वो महत्वपूर्ण सूत्र जो सारे संसार के मानवों को सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाते हैं, इस प्रकार की महत्वपूर्ण राजनीति पर चर्चा आवश्यक है। मैं पुनः निवेदन करूंगा आप सब लोगों से अखिल भारतीय जनसंघ से जुड़ें। और अभी चुनाव भी आ गए हैं राजस्थान में, तो पार्षद के चुनाव हैं। शायद इस बार हम अपना कैंडिडेट कोई 1-2 खड़ा कर पाएंगे और जल्दी ही हम धानक्या स्टेशन मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।